अपने भाग्य के गुण गाएंगे। मैं कितनी सौभाग्यशाली आत्मा हूँ। अपने भाग्य का बखान अपने हिस्से करेंगे। प्रातः की इस बेला में महसूस करेंगे कि क्या क्या मिला है जिंदगी में। चेहरा खुशी से खिल जाएगा। कितना दिया है दाता ने मुझे। खुशियों के अंबार भरे हैं। अखंड सर्व शक्तियां मुझे बाबा से प्राप्त हो रही है। सर्वगुण सर्व शक्तियों की धनी मैं आत्मा ब्रह्म मुहूर्त में स्वयं सर्वशक्तिवान के सामने हूँ। मैं आत्मा सर्वशक्तिवान के सामने हूँ। स्वयं ब्रह्म मुहूर्त में विश्व का भाग्य विधाता मुझे मिला है। महसूस करेंगे इतनी दिव्य शक्तियां, इतना भाग्य। प्रभु प्रेम से भर गई हूं मैं आत्मा। वंडरफुल जीवन है मुझ आत्मा का। निर्विघ्न स्वरूप हूं मैं आत्मा। परम धाम से अवतरित हूं। मुझे अनंत शक्तियां, सिद्धियां उस पिता से प्राप्त हो रही है। सुबह सुबह मेरा श्रृंगार हो रहा। मैं सदा श्रृंगारित आत्मा हूं। सुबह सुबह अपने को भर ले उस नशे से कि कौन मिला है। कितना परम सौभाग्य है मुझ आत्मा का। पद्मा पदम सौभाग्यशाली हूं मैं। मेरे जैसा सौभाग्यवान कोई नहीं दुनिया में, मैं ही हूं। ऊंचा नशा खुद को चढ़ा ले। ऊंचा नशा खुद को चढ़ा ले। एक अद्भुत जीवन की धनी हूं मैं आत्मा। भगवान मुझे प्यार करता है, दुलार करता है। भगवान मुझे मिल गया। दुनिया जिसकी खोज में भटकती है वो मुझे मिल गया। वंडरफुल जीवन, वंडरफुल अनुभूतियां।
कितनी प्योर एनर्जी हूँ। हर घड़ी, हर सांस में प्रगति, प्रगति, उन्नति और उन्नति। मैं कितनी वंडरफुल आत्मा हूँ। वाह मेरा मीठा बाबा, वाह मेरा वंडरफुल जीवन। गिनिए क्या क्या मिला है इस जीवन में। लिस्ट निकालिए अपनी। अपने आप में अपने जीवन की सारी उलझनों को मैं खत्म होता देख रही हूँ। मैं एक सुलझा हुआ व्यक्तिमत्व, मैं एक दिव्य तेजो में पुरुषार्थ करने वाली चिर सात्विक आत्मा, वंडरफुल पर्सनालिटी। मेरे अंदर सबके लिए बाप समान अनकंडीशनल प्यार है। बाप समान मुझ आत्मा में अनकंडीशनल लव है। जैसे बाबा अखंड लहराता प्यार का सागर है, वैसे मैं आत्मा भी अखंड लहराती प्यार की गंगा हूं। जैसे बाबा मुझे देता है, मैं निस्वार्थ अखंड दाता की संतान देती जा रही हूं। प्रभु प्यार मैं सारी दुनिया में फैला रही हूं। मुझे देखकर सारी दुनिया को लाभ महसूस करें। अपने घर के हर कोने कोने में आप बाबा का हाथ पकड़कर घूम रहे हो। गेट से एंट्री करें। मुख्य द्वार पर बाबा बाहें खोल कर खड़ा है। धीरे धीरे उसी का हाथ पकड़कर मैं घर के हर कॉर्नर्स में, हर जगह पर, चप्पे चप्पे पे उसे लेकर चलती हूँ और मुझे हर जगह उसका सानिध्य महसूस होता है। अगले पूरे समय में इस गीत के साथ साथ महसूस करें वो आपके साथ साथ घूम रहा है। हर सेकंड, हर घड़ी
हर जगह पर उसकी उपस्थिति महसूस करें। वंडरफुल है ये अनुभूति कि ये भगवान का घर भगवान के प्यार से लबालब है। इस घर में बाबा के बच्चे रहते हैं। इस घर में स्वयं भगवान, वो भोलेनाथ, इस भंडारे को भरपूर करने, सारे काल कंटक दूर करने विराजमान है। प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है इस घर में स्वयं दाता विधाता की। अद्भुत है, अद्भुत है मेरा सौभाग्य जो हर क्षण, हर घड़ी, हर कहीं पर बस उसी की अनुभूति, उसी की प्रकंपन और उसी की पालना से भरा हुआ ये मेरा जीवन। बाबा, ओ प्यारे परमात्मा पिता, मेरे प्यारे पिता, परम शिक्षक मेरे, परम सद्गुरु, सारी दिनचर्या में आप मेरे साथ साथ कितना साथ निभाते हो। इतना वंडरफुल जीवन किसे मिलेगा। बस मुझे आप नजर आते हो और आपको मैं न मिलूं, मैं आपको याद न करूं तो कितनी बेआरामी होती है। मैं बड़ी प्यारी आत्मा हूं। परमात्मा मुझे प्यार करते हैं। परमात्मा की बाहों में समाकर मैं आत्मा सारे जग में विचरण करती हूँ, लेकिन मेरे लिए मेरा जग, मेरी दुनिया आप ही हो। बखान करे अपने प्यार का, अपने प्यार का इजहार करे उस सर्वशक्तिवान प्रेम के सागर से। खो जाए उसके प्यार में, देखे घर को, देखे सारे रिश्तों को एक एक करके, पर सबके साथ बाबा को देखे, सबके प्रकृति में बाबा को देखे। हर क्षण हर पल उसी की याद, उसी का दर्शन। एक नामी, एक रस, एकाग्र। तो नाच लीजिए। डांस कर रहा है मन मयूर उस प्रीतम के प्रेम में। प्यार का सागर लहरा रहा है, उसके प्रति हृदय से प्रेम के प्रकंपन प्रस्फुटित होते हैं। वो वंडरफुल प्यार का सागर सारी दुनिया को प्यार देता है, पर रीता नहीं होता। वो प्यार का सागर मेरे अधिकार में है। आज तो खुद की सौ सौ गलैया ले लीजिए कि मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूं। मैं प्यार के सागर के सानिध्य से कितनी प्यारी बनती जा रही हूं। परमात्मा दुआएं मेरा कितना न श्रृंगार कर रही है। जैसे जैसे मैं मेरे भाग्य को महसूस करती हूँ, मेरी खुशियों का ठिकाना नहीं रहता है। उस प्यार के सागर का अद्भुत प्यार मेरे हृदय चक्र को हील कर रहा है। मैं हील हो रही हूँ। इमोशनल लेवल पर मेरा हीलिंग हो रहा है। चाहे इस जन्म में, चाहे किसी और जन्म में, किसी ने भी मेरा हृदय
द्रवित किया या किसी ने भी मुझे हर्ट किया, वो सारे दर्द, वो सारी दुविधाएं, वो सारे दुख के प्रकंपन आज मैं इस प्रभु प्यार में खोकर क्लीन कर रही हूँ। जन्मों जन्मों की मन के अंदर भरी हुई टीस, किसी के किए हुए दुर्व्यवहार, सबके असर से बेअसर मैं प्रभु प्रेम की मस्तानी, मैं प्रभु प्रेम का परवाना, मैं प्रभु प्रेम की दीवानी आत्मा आज स्पष्ट अनुभव कर रही हूँ सेल्फ हीलिंग का। मेरे सारे भावनिक स्तर पर मेरा हीलिंग हो रहा है। मुझे परमात्मा पिता सबसे बड़ी दवाई कर रहे हैं और मैं परमात्मा प्रेम में खोती हुई सारे जग को अनकंडीशनल प्यार लुटाने वाली बन गई हूँ। चाहे कोई कैसी भी आत्मा हो, मेरे अंदर से उनके लिए केवल और केवल प्यार प्रस्फुटित होता है। मैं अब वंडरफुल बनती जा रही हूँ, निखर रही हूँ, मैं वंडरफुल बनती जा रही हूँ। महसूस कर रही हूँ आज प्यार के सागर से, ऊंचे आसमान से प्यार बरस रहा है। नफरत, बैर, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा से जल रही इस सारी मां प्रकृति को, जिसका हर कोई केवल दोहन करने की सोचता है, बस हर कोई स्वार्थ से जी रहा है, ऐसी मां प्रकृति आज दे देकर खाली हो चुकी है। उस मां प्रकृति को प्रकृति के मालिक स्वयं प्यार से सींच रहे हैं। मुझे कितना परम सौभाग्य प्राप्त है कि मुझे इस कार्य के लिए चुना गया। मैं निमित्त इंस्ट्रूमेंट बनकर परमात्मा से ये प्यार की गंगा खुद में संभालती हूँ और भगीरथ बन यह प्रेम की गंगा मैं सारे विश्व तक लिए जाने के लिए निमित्त बन रही हूँ। बहुत खुशी हो रही है, बहुत मजा आ रहा है और सारी दुनिया को प्यार मिलता देख मैं बहुत बहुत खुश नसीब और वंडरफुल फीलिंग में हूँ। महसूस करें अगले कुछ क्षण परमात्मा से भर भर कर प्यार मुझ में बरस रहा है और मैं उसे रेडिएट कर रही हूँ। सबसे पहले ये प्यार मुझे मिल रहा है। सेल्फ लव क्या होता है उसकी अनुभूति में आज इस ब्रह्म मुहूर्त में कर रही हूँ। सेल्फ लव से भरी हुई मैं आत्मा सबसे पहले खुद के 63 जन्मों के सारे दर्द, दुख, पीड़ा को टूट टूट कर बिखरता, नष्ट होता देख रही हूँ। किसी ने मुझे कितनी भी नफरत से, कितनी भी अवहेलनाओं के साथ ट्रीट किया हो, चाहे इस जन्म में चाहे किसी और जन्म में, मैं उन सब अनुभूतियों से, उन सब विकट स्मृतियों से ऊंचा, बहुत ऊंचा उठ रही हूँ। मैं प्रभु प्रेम की पात्र आत्मा हूँ। मुझे किसी से प्यार मांगने की क्या जरूरत, मेरे पास सब कुछ है। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मैं दाता हूँ, देने वाली। मुझे हर रिश्ते में
केवल देना है, देना है, देना है। मैं दाता हूँ, देने वाली। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मैं भरपूर हूँ, मेरे पास सब कुछ है। मैं दाता की संतान हूँ, अखंड देने वाली, अनकंडीशनली देने वाली। इस विश्व को मेरी जरूरत है। मैं अखंड इस विश्व को दिए जा रही हूँ। मुझे लेने की कोई अपेक्षा नहीं है। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मैं भरपूर हूँ, मैं सर्व प्राप्ति संपन्न हूँ। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मैं भरपूर हूँ, मैं सर्व प्राप्ति संपन्न हूँ। मैं सबको दिए जा रही हूँ। अगले कुछ क्षण इन भावनाओं को मन ही मन रोटेट करते रहिए ताकि ये हमारे स्मृतियों में बस जाए। अपने आप को सुबह सुबह इतना खुशी से भर दे कि इस कलयुग के दुख हम पर असर ही न कर सके। दुनिया त्राही त्राही कर रही है, तरस रही है, चाहती है कोई सुख का सोर्स मिले। जब तक हम खुद को इतना प्यार से और इतना खुशी से न भर ले, हम जब तक लेने की अपेक्षाओं से मुक्त न हो जाए, तब तक कैसे ये दुनिया भरपूर हो सकती है। मैं संतुष्ट मनी आत्मा हूं और मेरी जिम्मेदारियों से मैं सचेत हूं। मुझे परमात्मा पिता का सानिध्य प्राप्त हुआ। पात्रता कितनी है मैं देखती हूँ, पर मुझे कितना मिलता है। मुझे इतना वो भर भर के देता है, तो मेरा भी कर्तव्य है। कल्प वृक्ष के तनों में बैठी हुई मैं आत्मा, जिम्मेदार आत्मा हूं। मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इस पूरे सृष्टि कल्प वृक्ष को परमात्मा प्यार से सींचूं। मेरा कुछ नहीं घटता है, बस मुझे लेकर रेडिएट ही तो करना है। मैं खुद में इतना प्यार, इतना श्रेष्ठ संस्कार और इतना ज्यादा सामर्थ्य भर रही हूं। मैं सर्व प्राप्तियों से इस तरह से संपन्न हो रही हूं कि सारा कल्प के 84 जन्मों तक मुझे ये खजाना काम आने वाला है। इतना अटेंशन से मैं बैठी हूँ इस ब्रह्म मुहूर्त में अमृत पान करने के लिए। इतना शिद्दत से और इतना रिस्पेक्ट से बैठी हूँ मैं इस अमृत वेले में, उस सर्वशक्तिवान से अपने आप का श्रृंगार कराने के लिए। ये मेकअप मैन मुझे सारे कल्प नहीं मिलने वाला। इतना सस्ता सौदा कब नहीं मिलने वाला। वंडरफुल है मेरा भाग्य। मैं राजू रमसपास की सजनी हूं। मैं भी उतनी ही श्रूड बुद्धि हूं। मिला है सस्ते का सौदा, तो मैं इसे पूरा ही हक क्यों न करूं। मुझ चिड़िया को मिला है सागर, मैं उसे पूरा ही पी जाऊं। आज उस सागर को पूरा निचोड़ लेंगे, पूरा ही खुद में समा देंगे। फिर वो भ्रांति में रहे कि वो परम धाम में है, पर रहेगा तो वो हमारे साथ सारे कल्प में हमसे प्रत्यक्ष होगा। द्वापर युग से मेरी कितनी पूजा अर्चना हुई है। मेरा कर्तव्य बनता है मैं उस कमिटमेंट को पूरा करूं। मैंने फ्री ऑफ चार्ज सभी से पूजा अर्चना तो करवा ली, अब मुझे रिटर्न देना है। अब मुझे प्रभु पालना का रिटर्न देना है। बाप समान बनकर अनेकों को आप समान बनाना है। मैं परमात्मा प्यार का रिटर्न दे रही हूं। मैं परमात्मा प्यार का रिटर्न दे रही हूं।
पाकर प्यार प्रभु का हम भी प्यारे हो गए। इतना प्यार कि अखूट है, एक साथ अनेकों भक्तों को ये परमात्मा प्यार मैं बांट रही हूँ। महसूस होता है दुखी अशांत तड़पती हुई रूहों को कितना सुकून मिल रहा है। आत्माएं संतुष्ट होकर दुआएं दे रही है और मुझे मेरे खाते में डिपॉजिट बढ़ता हुआ नजर आता है। मैं स्थिर बुद्धि हूं, मैं निरंकारी हूं, मैं निर्विकारी आत्मा इस बढ़ते हुए खजाने को, अकिचार भंडार को देखकर संतुष्ट हूं। बाबा को हर पल शुक्रिया अदा करती हूँ, हर क्षण हर पल उसके समान बनती जाती हूँ। आज तो सारी प्रकृति मेरे भाग्य के गुण गा रही है। विश्व का हर कोना कोना जैसे आज मेरी महिमा बखान कर रहा है। इतना मिला है, इतना मिला है कि अब किसी से कुछ पाने की अपेक्षा नहीं। जिनके पास कुछ नहीं उन रिश्तों से मैं क्यों मांगू। वंडरफुल है भाग्य मेरा, वंडरफुल है सौभाग्य मेरा, अपने भाग्य के गुण गाए। परमात्मा पिता मुझ पर गोल्डन फूलों की वर्षा कर रहे हैं। परमात्मा पिता डायमंड के सप्त रंगों की वर्षा, डायमंड का चूरा बनाकर मुझ पर उंडेल रहे हैं। मेरे मस्तक पर तिलक लगा रहे हैं, विजयी भव, सफलता मूर्त भव, सदा संतुष्ट मणि भव, विशेष सेवा कार्य के अर्थ निमित्त भव। परमात्मा पिता की प्रीत को विश्व में प्रत्यक्ष करने वाले भव। इतना प्यार करेगा कौन। आज सुबह सवेरे मन खुशियों में खगिया मार रहा है, मन खुशियों में खगिया मार रहा है। मैं अपने वंडरफुल भाग्य की महिमा के गीत गा रही हूँ। सारी सृष्टि मेरी महिमा गा रही है। वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा मीठा बाबा। सारे संसार का प्यार मैंने तुझे में पाया। तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। हाँ तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। ना हो तू दास तेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर। ना हो तू दास तेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर। सारे संसार का प्यार मैंने तुझे में पाया। तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए।
महसूस करें कितना हसीन मुसाफिर, कितना हसीन हम सफर मिला है। कौन है उसके समान सुंदर इस दुनिया में। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। इतना प्यारा, इतना दुलारा कौन है दुनिया में। ये सारे प्यार भरे नगमे उसी के लिए तो बने हैं। प्रभु प्रेम में खोई हुई मैं आत्मा। सारे स्नेह के पुष्प आपके लिए प्यारे बाबा, प्यारे नीत मन के मेरे, आपके लिए समर्पित करती हूँ। मेरे हृदय से निकलते हुए ये प्रेम के आंसू आपके दिल डब्बी में समेट कर, सहेज कर आप रखते हो बाबा। आपके प्यार का रिटर्न मैं इस जिंदगी में मरते दम तक देती रहूं। मैं सारे कल्प में बाबा आपकी शिक्षाओं को अमल में लाती रहूं बाबा। मैं आपसे हमेशा वफादार, ईमानदार बनकर रहूं बाबा। मैं हमेशा आपकी वफादार, फरमान बरदार रहूं। आप जैसे चाहते हो वैसे सच कर, आप जैसे चाहते हो वैसे रहकर मैं आपको इस संसार में प्रत्यक्ष करूं। मैं साक्षात्कार मूर्त आत्मा, परमात्मा प्रत्यक्षता मूर्त आत्मा बन गई हूं बाबा। आपके प्यार का रिटर्न में कैसे दूं। आई लव यू बाप दादा, आई लव यू प्यारे पिता परमात्मा। आपकी हर आज्ञा मेरे सर माथे पर। ये प्यार का अकाउंट अनसेटल ही रहेगा। मैं कितना रिटर्न दूं बाबा आपके प्यार का। किसी से कुछ पाने की अपेक्षा नहीं बची अभी। मुझे आपसे सब कुछ मिला है। मेरे भाग्य की बलैया सारा विश्व ले रहा है। आपकी नजरों में हूं मैं, मुझे किसी की नजर नहीं लग सकती। आश्चर्य होता है कि कैसे इतना वंडरफुल भाग्य मेरा बन चुका है। आश्चर्य होता है कि कैसे इतना वंडरफुल सौभाग्य मेरा बन सकता है। ओम शांति। ओम शुक्रिया। ओम संतुष्ट।
मेरे लाइफ में कोई भी प्रकार की शिक्षाएं प्रदान की है, चाहे अच्छे मोड में, चाहे किसी और अनचाहे मोड में, जिन्होंने मेरे लाइफ में कुछ भी वैल्यू एडिशन किया है, जिन्होंने अनुभव से मुझे सींचा है, किसी ने विलन बनकर, किसी ने सपोर्टिंग एक्टर का रोल प्ले किया है, हर किसी को मेरा धन्यवाद। माता पिता को धन्यवाद, लौकिक सारे परिवार को धन्यवाद। जिस समाज में मेरा जन्म हुआ, इस जन्म में उस समाज का धन्यवाद। 84 जन्मों में जिनके जिनके घर जन्म मिला, जिनकी जिनकी पालना मिली, उन सभी माता पिताओं को धन्यवाद। संबंध संपर्क की हर आत्मा को धन्यवाद, जिससे यह ज्ञान मिला। उस निमित्त टीचर को, उस निमित्त आत्मा को धन्यवाद। इस शरीर का धन्यवाद, इसकी अखंड सेवाओं के लिए, इसकी सुदृढ़ता का धन्यवाद, इस प्रकृति का धन्यवाद, हेल्थ का धन्यवाद, वेल्थ का धन्यवाद, अड़ोसी पड़ोसी के धन्यवाद। साधनों की प्राप्ति है जिंदगी में, इनसे मैं कितनी आत्मोन्नति कर पा रही हूं, इन सभी साइंस के साधनों का धन्यवाद। श्रेष्ठ बुद्धि का, दिव्य बुद्धि का धन्यवाद, और इस प्यारे से मन का धन्यवाद जो परमात्मा में लग गया है। प्रकृति के पांचों तत्वों का धन्यवाद जो कितनी पालना कर रहे हैं। पशु पक्षियों पंछियों का धन्यवाद, हर किसी का संपूर्णता से धन्यवाद। आज की मुरली, स्वयं के जानने से संयम और समय की पहचान। 3 फरवरी 1972 की वाणी शुरू कर रहे हैं, 1972 की। जैसे बाप के लिए कहा हुआ है कि वह जो है जैसा है वैसे ही उनको जानने वाला सर्व प्राप्तियां कर सकता है। वैसे ही स्वयं को जानने के लिए मैं जो हूँ, जैसा हूँ, ऐसा ही जानकर और मानकर सारा दिन चलते फिरते हो। क्योंकि जैसे बाप को सर्व स्वरूपों से, सर्व संबंधों से जानना आवश्यक है, ऐसे बाप द्वारा स्वयं को भी ऐसे जानना आवश्यक है। हमने सुना, आज समझा कि कितना मिला है, तो ऐसे तो नहीं दे दिया होगा, जरूर मुझ में भी तो कुछ होगा जो पात्रता देकर दी है। तो क्या है मुझ में ऐसा जो मुझ पर भगवान न्योछावर हो गया? तो बाबा कहते हैं अपने आप को भी जानना है। बाप द्वारा स्वयं को भी जानना आवश्यक है। एक क्लू दिया बाबा ने कि अगर हम खुद को नहीं जानते तो हमें बाबा हमको किस दृष्टि से देखता है, कौन से स्वमान देता है, उनको ही रिवाइज कर लेना है ताकि हम बाबा की नजरों से खुद को जाने। थैंक यू जिनके फीडबैक आ रहे हैं, बाबा को शुक्रिया। बाबा कहते हैं क्योंकि जैसे बाप को सर्व स्वरूपों से व सर्व संबंधों से जानना आवश्यक है, ऐसे ही बाप द्वारा स्वयं को भी ऐसे जानना आवश्यक है। जानना अर्थात मानना। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, ऐसे मानकर चलेंगे तो क्या स्थिति होगी? देह में विदेही, व्यक्त में होते अव्यक्त, चलते फिरते फरिश्ता व कर्म करते हुए कर्मातीत। क्योंकि जब स्वयं को अच्छी तरह से जान और मान लेते हैं तो स्वयं को जानता जो है उस द्वारा कोई भी संयम अर्थात नियम नीचे ऊपर नहीं हो सकता। कितना सुंदर रूल बता रहा है बाबा कि जब
स्वयं को अच्छी तरह से जान और मान लेते हैं, तो स्वयं को जो जानता है उस द्वारा कोई भी संयम और नियम का ऊपर नीचे उल्लंघन नहीं हो सकता। मुरली की डेट है 3 फरवरी 1972। संयम को जानना अर्थात संयम में चलना, स्वयं को मान करके चलने वाले स्वतः ही संयम साथ साथ रहता है। उनको सोचना नहीं पड़ता, मतलब वो मर्यादा पुरुषोत्तम ऑटोमेटिक होते हैं। उनके अंदर मर्यादाएं खुद ब खुद चलती है। उनको नियम याद करके नहीं फॉलो करने पड़ते। उनको कोई भी बाबा की दी हुई शिक्षाओं को फॉलो करने में मेहनत नहीं महसूस होगी। उन्हें बाबा मदद करता है। और सच्ची बताओ, मेरी जिंदगी का यह अनुभव है। कोई भी धारणाओं में मुश्किल ही नहीं गई। हर चीज इतनी मिली है, कभी नहीं मांगा था। लोग प्लान करते हैं, तरसते हैं, मुझे बाबा ने सब कुछ दिया है। तो बाबा सच में ये बात बोल रहा है कि बाबा कहता है इतना दिया है, अपने आप को बाबा की नजरों से देखो तो आपको संयम साथ साथ रहता है। फिर धारणाओं में ऑटोमेटिक मदद मिलती है। बस आप हिम्मत करो, बहुत मदद मिलती है। उनको सोचना नहीं पड़ता कि यह संयम है व नहीं है, लेकिन स्वयं की स्थिति में स्थित होने वाला जो कर्म करता, जो बोलता है, जो संकल्प करता है, वही संयम बन जाता है। मेरा कर्म ही शासन ऐसे बन जाता है। जैसे दादी जान की घड़ी नहीं यूज करती थी, दादी जब उठती थी तब अमृत वेला स्टार्ट होता था। लिटरली दादी ने ऐसा खुद को बनाया, तो ऐसे हम भी बन सकते हैं। जैसे साकार में स्वयं की स्मृति में रहने से जो कर्म किया वही ब्राह्मण परिवार का संयम हो गया ना। ब्रह्मा बाबा ने जो किया वो हमारे लिए फॉलो फादर का प्रोटोकॉल हो गया। ये संयम कैसे बने, ये बाबा कहते हैं ये संयम कैसे बने, ये दिनचर्या बाबा की कैसे हमारे लिए भी दिनचर्या बन गई। ब्रह्मा द्वारा जो कुछ चला वही ब्राह्मण परिवार के लिए संयम बना। तो स्वयं की स्मृति में रहने से हर कर्म संयम बन ही जाता है। और साथ साथ समय की पहचान भी उनके सामने सदैव स्पष्ट रहती है। क्या रूल बताया? स्वयं की स्मृति में रहने से हर कर्म संयम बन जाता है। एकदम इजी फंडा है, कोई मेहनत नहीं करनी हमको, बस खुद को ही याद रखना है कि मैं कौन हूँ। उसके वजह से सब कुछ इजी संयम जीवन बन जाएगा। तो इसीलिए ये वंडरफुल टेक्निक भगवान खुद शेयर कर रहा है। ज्ञान का सागर अगर बता रहा है, भगवान वाच्य है, तो ट्राई तो जरूर करना चाहिए। फिर उसकी गारंटी है, समय की पहचान भी उनके सामने सदैव स्पष्ट रहती है। ऐसी आत्माओं के सामने समय की पहचान, कब क्या करना है, इस समय समय की पुकार क्या है, वो उनके पास ज्ञान भी होगा। और फिर ऑटोमेटिक समय की पुकार के हिसाब से उनकी स्पीड बढ़ जाएगी। जैसे बड़े ऑफिसर्स को सामने सारा प्लान होता है, जिसको देखते हुए वह अपनी अपनी कारोबार चलाते हैं। जैसे एरोप्लेन का स्टीमर चलाने वालों के पास अपने प्लान्स होते हैं, जिससे वह रास्ते को स्पष्ट समझ जाते हैं। इस प्रकार जो स्वयं को जानता है उससे संयम ऑटोमेटिकली चलते रहते हैं और समय की पहचान भी ऐसे स्पष्ट होती है। सारा दिन स्वयं जो है जैसा है वैसी स्मृति रहती है। इसीलिए गाया हुआ भी है, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सभी करेंगे। तो ऐसे स्वयं को जानने वाला जो कर्म करेगा वही स्वयं संयम बन जाएगा। उनको देख सभी फॉलो करेंगे। ऐसी स्मृति सदा रहे। पहली स्टेज जो होती है उसमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। हर कदम में सोचना पड़ता है कि ये राइट है व रॉन्ग है। पहली स्टेज में सोचना पड़ता है यह हमारा संयम है व नहीं। लेकिन जब स्वयं ही स्मृति में सदा रहते हैं नेचुरल, तो फिर ये सोचने की आवश्यकता नहीं रहती। कभी कोई कर्म बिना संयम के हो ही नहीं सकता। ऑटोमेटेड मोड में या पायलट मोड में हमारी लाइफ चली जाती है, फिर इजी हो जाता है।
फिर हमारा खान पान ऑटोमेटिक शुद्ध, हमारी चाल चलन शुद्ध, ऑटोमेटिक अब किसी के भी भ्रुकुटी मध्य में ही नजर जाती है, किसी का शरीर दिखता ही नहीं हमको। तो बाबा कहते हैं जैसे साकार में स्वयं के नशे में रहने के कारण अथॉरिटी से कह सकते थे कि अगर साकार द्वारा उल्टा भी कोई कर्म हो गया तो उसको भी सुलटा कर देंगे, ऐसी ब्रह्मा बाबा की गारंटी लेते थे शिव बाबा। तो ये अथॉरिटी है ना, सोचो, भगवान किसी के कर्मों में इंटरफेयर नहीं करता, इतनी गीता में महावचन आए हैं, लेकिन वो भगवान जो किसी के कर्मों में इंटरफेयर नहीं करता, वो ब्रह्मा के कर्मों की जिम्मेदारी लेकर बैठा था। आज वो हमको भी वही वादा कर रहा है, बहुत बड़ी गारंटी है ये, चांस ले ले चांसलर बन जाए। आगे बाबा कहते हैं उतनी अथॉरिटी कैसे रही, स्वयं के नशे से। ब्रह्मा बाबा उस नशे में रहा, यज्ञ में कुछ भी कण का दाना नहीं था। सब लोग बाबा को बोल रहे थे बाबा बेल कैसे बजाए, बाबा कहता था मेरा थोड़ी यज्ञ है, जिसका यज्ञ है वो सोचे। बाबा बिंदास बनकर बैठा था। ऐसा कब होता है, जब बहुत नशा होगा तब होता है। तो इसीलिए बाबा ने भी फिर नशा रखा, तो शिव बाबा ने भी उसको अथॉरिटी दी। बाबा कहते स्वयं के नशे से, स्वयं के स्वरूप की स्मृति में रहने से यह नशा रहता है कि कोई भी उल्टा कर्म हो ही नहीं सकता, उनके द्वारा कोई भी उल्टा कर्म हो ही नहीं सकता। ऐसा नशा नंबरवार सभी में रहना चाहिए। जब फॉलो फादर है तो फॉलो करने वालों की यह स्टेज नहीं आएगी, इसको भी फॉलो करना है ना, इसको भी फॉलो करेंगे ना, पूछ रहा है बाबा, मन ही मन उसको जवाब दे। साकार रूप फिर भी पहली आत्मा है ना, जो फर्स्ट आत्मा ने निमित्त बन करके दिखाया। ब्रह्मा बाबा को तो कोई सामने नहीं था, कोई भी उसके सामने टारगेट नहीं, उसको तो कोई एग्जाम्पल नहीं, फिर भी कैसे आगे गया। हमारे सामने तो कितने एग्जाम्पल्स है, सारी एडवांस पार्टी हमारे सामने है और मदद भी कर रही है। ब्रह्मा बाबा को तो किसी ने मदद नहीं किया, उसने सेल्फ हेल्प से अपनी जिंदगी का निर्माण किया। तो थर्ड जो नंबरवार बाबा कहते हैं, फर्स्ट बाबा बाद में हम, थर्ड जो नंबरवार आत्माएं हैं वह सभी बाद में फॉलो कर सकती है। बाबा कहते हैं निराकार स्वरूप की बात अलग है, साकार में निमित्त बनकर के जो कुछ करके दिखाया वह सभी फॉलो कर सकते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। इसी को कहा जाता है अपने में संपूर्ण निश्चय बुद्धि। जैसे बाप में 100% निश्चय बुद्धि बनते हैं, तो बाप के साथ साथ स्वयं में भी इतना निश्चय बुद्धि जरूर बने। स्वयं की स्मृति का नशा कितना रहता है, जैसे साकार रूप में निमित्त बनकर हर संयम के रूप में, हर कर्म संयम के रूप में करके दिखाया। साकार शिवा ब्रह्मा बाबा ने हर कर्म नियम संयम के रूप में करके दिखाया है। ऐसे प्रैक्टिकल में आप लोगों को फॉलो करना है। हर चीज ब्रह्मा बाबा की बुक पढ़ते पढ़ते टैली करो। बाबा मुरली में बोल रहा है वो सही है, आपको ध्यान में आएगा कैसे बाबा ने हर कर्म को संयम के रूप में दिखाया। ऐसी स्टेज है, चाहे बाबा की लौकिक पत्नी शांत हुई, चाहे लौकिक पुत्री गई, चाहे बाबा के लौकिक कोई भी गए, या चाहे बाबा को लोगों के साथ डील करना होता था, अलौकिकता बाबा ने हर कर्म में लाई। बाबा कहते हैं जैसे गाड़ी अगर ठीक पट्टे पर चलती है तो निश्चय रहता है एक्सीडेंट हो नहीं सकता, बेफिक्र होकर चलाते, वैसे ही स्वयं की स्मृति का नशा, फाउंडेशन ठीक है तो कर्म और वचन संयम के बिना हो नहीं सकता। ऐसी स्टेज समीप आ रही है, इसको कहा जाता है संपूर्ण स्टेज के समीप। इस स्वमान में स्थित होने से अभिमान नहीं आता, जितना स्वमान उतनी निर्माणता, इसीलिए उनको अभिमान नहीं रहेगा। जैसे निश्चय की विजय अवश्य है, इसी प्रकार ऐसे निश्चय बुद्धि के हर कर्म में विजय है, अर्थात हर कर्म संयम के प्रमाण है तो विजय है ही है। ऐसे अपने को चेक करो कहाँ तक इस स्टेज के नजदीक है। जब आप लोग नजदीक आएंगे तब फिर दूसरों के भी नंबर नजदीक आएंगे। दिन प्रतिदिन ऐसे परिवर्तन का अनुभव तो होता होगा। हमारे घर वाले हमारे आसपास के तब आएंगे जब हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उनके लिए जगह खाली करनी पड़ेगी ना,
तो हम स्लो पुरुषार्थी होंगे तो वो फिर नीचे जाएंगे, हम फास्ट में जाएंगे तो वो स्लो पे आएंगे, हम और ऊपर जाएंगे तो वो और ऊपर चढ़ेंगे। तो जगह खाली करनी है दूसरों के लिए, हमको आगे बढ़ना है। बाबा कहते हैं ऐसे अपने को चेक करो कहाँ तक स्टेज के नजदीक है। जब आप लोग नजदीक आएंगे तब फिर दूसरों के भी नंबर नजदीक आएंगे। दिन प्रतिदिन ऐसे परिवर्तन का अनुभव तो होता ही होता होगा। वेरीफाई कराना, एक दो को रिगार्ड देना दूसरी बात है, लेकिन अपने में निश्चय रख कोई से पूछना दूसरी बात है। कि बहनों से पूछो, बड़ों से पूछो कि क्या मैं ठीक चल रही हूँ, क्या मेरा पुरुषार्थ ठीक है। ऐसे बड़ों से पूछ सकते हैं। वह जो कर्म करेगा निश्चय बुद्धि होगा। बाप भी बच्चों को रिगार्ड दे करके राय सलाह देते हैं। ऐसी स्टेज को देखना है कितना नजदीक आए हैं। फिर यह संकल्प नहीं आएगा पता नहीं है राइट है या रॉन्ग है। बाबा कहते खुद को पहले रिस्पेक्ट दो, फिर पूछो सामने वाले से, बराबर रिस्पेक्ट मिलेगा। अधीन होके नहीं पूछना, मजबूर होके नहीं पूछना। बाबा कहते ये संकल्प मिट जाएगा राइट है या रॉन्ग है, क्योंकि मास्टर नॉलेजफुल है हम। तो स्वयं के नशे में कमी नहीं होनी चाहिए। कारोबार के संयम के प्रमाण, एक दो को रिगार्ड देना यह भी संयम है। ऐसी स्टेज है जैसे एक सैंपल रूप में देखा ना, एक सैंपल के रूप में देखा, एग्जाम्पल को एक सैंपल। तो साकार द्वारा ऐसी हुई बातों को, देखी हुई बातों को फॉलो करना तो सहज है ना। तो ऐसी स्टेज समानता की आ रही है ना। अभी ऐसे महान और गुह्य गति वाला पुरुषार्थ करना है, साधारण पुरुषार्थ नहीं। अंडरलाइन, अभी ऐसे महान और गुह्य गति वाला पुरुषार्थ करना है। आपका पुरुषार्थ दूसरों को दिखना नहीं चाहिए। ऐसी स्पीड पकड़ो कि लोगों को जूम यहाँ से निकले हुए डायरेक्ट ऊपर पहुंचे हुए दिखे। अभी ऐसे महान और गुह्य गति वाला पुरुषार्थ करना है, साधारण पुरुषार्थ नहीं। साधारण पुरुषार्थ बचपन का हुआ। अब आज की मुरली में गीत आएगा, बचपन के दिन भुला न देना। लेकिन साधारण पुरुषार्थ बचपन का नहीं रखना, बचपन का वो नशा याद रखना। अच्छा, लेकिन अब विशेष आत्माओं के लिए विशेष ही है। बाबा कहते पुरुषार्थ विशेष आत्माओं का विशेष ही है। अच्छा, कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे, निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी रखेंगे। ओम शांति।